उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 26। श्रियो निवासो यशोरः पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगानां पदाम्बुजम्। The Lord's chest is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face is the drinking vessel for eyes which hanker after all that is beautiful. His arms are the resting places for the administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any other subject except his lordship. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण का जो छाती है, उरह का मतलब है छाती, वो किसका निवास स्थान है? श्रीयो निवासो। लक्ष्मी देवी कृष्ण के छाती पे रुकती है श्रीवत्स के रूप में। और कृष्ण का जो चेहरा है मुकम, वो किसके तरह है? पान पात्रम। पान पात्रम का मतलब है जिस पात्र से कोई रस पीता है, तो कृष्ण का चेहरा है वो पात्र की तरह है जिससे आंखों से हम रस पी सकते हैं। कृष्ण के जो बाहु हैं, बाहवो लोकपालाना, जो देवता हैं पूरे दुनिया का सृष्टि चलाते हैं, ऐसे देवताओं को कृष्ण अपने बाहों से रक्षा करते हैं। और कृष्ण का जो फीट है, चरण कमल है, पदाम्बुजम, वो किसके लिए है? जो भक्त पूरे तरह से भगवान का हरि नाम का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे भक्त कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं। Purport: There are different classes of human beings, all seeking different enjoyments from different objects. तो ये दुनिया में अलग अलग स्तर के व्यक्ति हैं, अलग अलग स्तर के मनुष्य हैं। जैसे 84 लाख योनि का वर्णन आता है, उसमें से 4 लाख योनि मनुष्य के ही योनि है। उसका मतलब क्या है? 4 लाख मनुष्य के योनि है, मतलब अलग अलग मनुष्य के श्रेणी है जो अलग अलग एंजॉयमेंट, अलग अलग भोग सीखते हैं। There are persons who are seeking after the favor of goddess of fortune, and for them the Vedic literatures give information that the Lord is always served by all reverence by thousands and thousands of goddess of fortune at the Chintamani Dham. तो बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्मी देवी धन का आश्रय लेना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में धन चाहिए, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पर यहाँ पे वर्णन आता है कि ये लक्ष्मी कहाँ पे रहती है? कृष्ण के छाती पे।
कृष्ण के छाती पर निवास करती है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका मतलब है कि कृष्ण के चिंतामणि धाम में, गोलोक धाम में, जहाँ पे सुरभि गाय है, वहाँ पे हजारों लाखों लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? चिंतामणि धाम के ऊपर झाड़ू मार रहे हैं। वहाँ पे धूल तो नहीं है, फिर भी सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिनको लक्ष्मी के प्रति बहुत आसक्ति है, धन चाहिए उनकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कोई कृष्ण का आश्रय लेगा तो नेचुरली उसकी ज़िंदगी में जितना धन है वो मिल जाएगा। The transcendental abode of the Lord, where trees are all desired trees and the buildings are all made of touchstone। तो भगवान के चिंतामणि धाम में जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, जो इच्छा चाहिए वो वृक्ष देगा, और वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं और मिट्टी है वो सब टचस्टोन है, चिंतामणि है। Lord Govinda is engaged there in herding the Surabhi cows as his natural occupation। तो ये गोलोक वृंदावन का वर्णन है। वहाँ पे लाखों लक्ष्मियाँ हैं जो सेवा कर रही हैं, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, वहाँ पे जो मिट्टी है वो चिंतामणि है, और वहाँ पे कृष्ण सुरभि गाय को चराते हैं। तो ये कृष्ण का ऑक्यूपेशन है। हर एक ऑक्यूपेशन लिखता है ना, कुछ सर्टिफिकेट लिखना है तो ऑक्यूपेशन लिखना है। तो कृष्ण का ऑक्यूपेशन क्या है? गाय चराते हैं। These goddess of fortune can be seen automatically if we are attracted by the bodily features of the Lord। तो इसलिए किसी को लक्ष्मी का कृपा चाहिए तो कोई कृष्ण का दर्शन लेगा और कृष्ण के प्रति वो आकर्षण उत्पन्न करेगा तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाएगा। The impersonalist cannot observe such goddess of fortune because of their dry speculative habit। पर जो मायावादी है, जिनको निराकार पे पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ पे निवास करती है? कृष्ण के छाती पे। एंड दोज हु आर आर्टिस्ट ओवरटेकन बाय द ब्यूटीफुल क्रिएशन शुड बेटर सी टू द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द लॉर्ड फॉर कंप्लीट सैटिस्फैक्शन। द फेस ऑफ द लॉर्ड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल ब्यूटी। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, जिनको, जो लोग ये दुनिया में सुंदरता ढूंढते हैं, अलग अलग जगह पे जाके सुंदरता ढूंढते हैं, अलग अलग सीन्स कैप्चर करते हैं फोटोज़ में, अलग अलग सुंदर व्यक्तियों को देखते हैं, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है ऐसे लोगों को कृष्ण का चेहरे का दर्शन करना चाहिए, मुख का, क्योंकि कृष्ण का चेहरे से इतना अमृत बहता है कि आप जितना भी पिएंगे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। The face of the Lord is the embodiment of all beauty। तो जितना भी सुंदरता है भगवान के चेहरे पे है। What they call beautiful nature is but a smile, and what they call the sweet songs of the birds are but specimens of the whispering voice of the Lord। तो जिनको लगता है कि प्रकृति बहुत सुंदर है, वो प्रकृति क्या है? भगवान का स्माइल है, हंसी है, और जो पंछियों की सुंदर आवाज़ है वो भगवान की विस्परिंग है। There are administrative demigods in charge of the departmental service of cosmic management, and they are tiny administrative gods in the state service। तो जैसे ये एक देश टनाले के लिए या एक प्रदेश टनाले के लिए अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। They are always afraid of other competitors, but if they take shelter of the arms of the Lord can protect them always from the attack of enemies। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जिनको लक्ष्मी का कृपा चाहिए वो कृष्ण के छाती के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कृष्ण के छाती पे श्रीवत्स करके हमेशा रहती है। जिन लोगों को सुंदरता के पीछे लगे हैं वो लोग कृष्ण के मुख कमल का दर्शन कर सकते हैं, और जो देवता, जिन लोगों को रक्षण चाहिए, जैसे अलग अलग असुर आके देवताओं के साथ झगड़ा करते हैं, उनका जो स्तर है वो लेने का प्रयास करते हैं, तो देवताओं क्या करते हैं? कृष्ण के जो बाहु है उनका आश्रय लेते हैं। तो कृष्ण के बाहु का आश्रय लेने से जितने भी असुर हैं, जितने भी विपदा है, उससे हम दूर हो जाएंगे।
A faithful servant of the Lord, engaged in the service of administration, is the ideal executive head and can well protect the interest of the people in general. तो जो भगवान का सेवक है, जो भगवान के वचनों पे भगवान का उपदेश पालन करते हुए लोगों का लोगों का रक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति सही में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, राजा बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के बाहु का आश्रय लिया है। The administrators can remain safely under the protection of the arms of the Lord. तो इसलिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई राजा है या कोई नेता है, अपने लोगों को रक्षा करना चाहता है, पहले उसका रक्षा कृष्ण के बाहुओं के साथ होना चाहिए, तभी वो लोगों का रक्षा कर सकता है। And those, the essence of everything is the Supreme Lord. He is called Saram. तो यहाँ पे वर्णन आता है सारंगानम। सारंगानम उसका मतलब है कि कृष्ण क्योंकि सबके सार है, इसलिए कृष्ण का एक नाम है सारम। And those who sing and talk about him are called the Saranganas or the pure devotees. तो कृष्ण का नाम है सारम क्योंकि हर एक चीज के सार कृष्ण है, और जो भक्त हमेशा कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के बारे में बात करते हैं, ऐसे भक्तों को सारंग बोला जाता है। The pure devotees are always hankering after the lotus feet of the Lord. तो ऐसे शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, हमेशा उत्सुक हैं। The pure devotees are always hankering after the lotus feet of the Lord. The lotus has a kind of honey which is transcendently relished by the devotees. जैसे कृष्ण के चरण का वर्णन क्या आता है? पदाम्बुजम। पदाम्बुजम का मतलब है चरण, उनका जो चरण कमल है एक लोटस, एक कमल की तरह है। तो कमल से कौन आकर्षित होता है? जो मधुमक्खी है वो आकर्षित होता है, क्योंकि कमल से एक सुंदर सुगंध आता है। Srila Rupa Goswami, the great Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, has sung a song about this lotus honey, comparing himself to a bee. तो रूप गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय में बहुत महान आचार्य है, उन्होंने एक संगीत लिखा है, अपने आप को मधुमक्खी के रूप में तुलना करते हैं, और कृष्ण का जो चरण है कमल की तरह है, और वो मधुमक्खी जो भक्त है क्या ढूंढ रहा है? हनी, मधु को ढूंढ रहा है कृष्ण के चरण कमल में। तो वो सॉन्ग है, ओ माई लॉर्ड कृष्णा, आई बेग टू ऑफर माई प्रेयर्स अनटू यू, माई माइंड इज लाइक अ बी एंड इट इज आफ्टर सम हनी। तो वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण मैं आपको प्रार्थना अर्पण करता हूँ, मेरा मन एक मधुमक्खी की तरह है और मधु ढूंढ रहा है। हम सबका जो मन है क्या ढूंढ रहा है? हनी, रस ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। उसका मतलब है हम हनी ढूंढ रहे, मधु ढूंढ रहे। काइंडली देयरफॉर गिव माई बी माइंड अ प्लेस एट योर लोटस फीट विच आर द रिसोर्सेज ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल हनी। इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि मेरा इच्छा है, मेरा प्रार्थना है कि आपके चरण जो कमल की तरह है उसमें आश्रय दीजिए, ताकि मैं जितना चाहिए मधु पीता रहूं। ये दुनिया के चीज में कमल की तरह दिखेगा ये दुनिया का सुंदरता, पर हम जब मधु पीने के लिए जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि दुनिया की चीजों में मधु नहीं है, सब कड़वा है, और सही मधु कहाँ है? कृष्ण के चरण कमल में। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि मेरा इच्छा है कि हमेशा मैं आपके चरण कमल पे लगा रहूं, ताकि मैं जितना चाहिए मधु पीता रहूं। I know that even big demigods like Brahma do not see the rays of the nails of your lotus feet, even though they are engaged in deep meditation for years together. बाद में ये ऐसा प्रार्थना करते करते रूप गोस्वामी बोलते हैं, पर मुझे पता है कि आपका चरण कमल पाना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी लाखों साल से तपस्या करते हैं, फिर भी उनको आपके चरण कमल के नख का जो रेज है, रोशनी है, उसका भी दर्शन नहीं होता। वृंदावन में एक जगह है बेलवन करके, वहां पे लक्ष्मी जी बहुत सालों से प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण के वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल का दर्शन पाने के लिए, पर अब तक उनको दर्शन नहीं मिला है। तो रूप गोस्वामी जानते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी ये सब प्रार्थना करते हैं,
फिर भी इतना प्रार्थना करने के बाद भी उनको उनके आपके चरण कमल का दर्शन नहीं होता। स्टिल ओ इनफैलिएबल वन, माई एम्बिशन इज सच फॉर यू आर वेरी मर्सीफुल टू योर सरेंडर डिवोटीज। फिर भी मेरा इच्छा है, इन लोगों के लिए भी मुश्किल है, ब्रह्मा शिव जी के लिए, फिर भी मेरा इच्छा है कि मुझे आपके चरण कमल में आश्रय चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो आपके प्रति जो आश्रित भक्त है उन पे बहुत कृपा दिखाते हैं। ओ माधव, आई नो ऑल्सो दैट आई हैव नो जेन्युइन डिवोशन फॉर द सर्विस ऑफ योर लोटस फीट, बट बिकॉज योर लॉर्डशिप इज इनकंसीवेबली पावरफुल, यू कैन डू व्हाट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। बोलते हैं मैं मेरा गुण देखूंगा तो मुझे पता है कि एक्चुअली मुझे आपके चरण कमल में आसक्ति नहीं है और भक्ति नहीं है, फिर भी मेरा इच्छा है कि आप मेरा प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली है और जो असंभव है उसको भी आप संभव कर सकते हैं। योर लोटस फीट कैन डिराइड इवन द नेक्टर ऑफ हेवनली किंगडम एंड देयरफॉर आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड बाय देम। तो जितने भी लोग हैं वो स्वर्ग के पीछे लगे हैं, क्योंकि स्वर्ग में सोमरस पीने का अवसर मिलता है और नंदकानन गार्डन्स है, बहुत सुंदर भोग की व्यवस्था है। पर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं पर आपका जो चरण कमल में जो मधु मिलता है, जो रस है, वो स्वर्ग से रस के ज्यादा लाखों गुना ज्यादा है। Therefore I am very much attracted to them. O Supreme Eternal, please therefore let my mind be fixed at your lotus feet, so that eternally I may be able to relish the taste of your transcendental service. तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि मेरा प्रार्थना है कि मेरा जो मन है आपके चरण कमल में हमेशा लगा रहे, ताकि मैं शाश्वत रूप से आपके जो रस है, मधु है, उसका आस्वादन कर सकूं। The devotees are satisfied with being placed at the lotus feet of the Lord and have no ambition to see his beautiful face or aspire for the protection of the strong arms of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग चीज पे फोकस करते हैं। जिनको धन चाहिए वो कृष्ण के छाती पे फोकस करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का निवास स्थान है। जिनको रक्षण चाहिए, जो देवी देवता है, वो कृष्ण के बाहों पे आराधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि उनको रक्षण चाहिए। पर और जिनको सुंदरता चाहिए वो कृष्ण के मुख कमल, मुखम के ऊपर आराधना करते हैं, फोकस करते हैं। पर जो भक्त है उनका इच्छा है, उनको कृष्ण का चेहरे देखने का इच्छा नहीं है, कृष्ण के बाहों के साथ रक्षा पाने का इच्छा नहीं है, और कृष्ण के छाती पे लक्ष्मी जी का जो कृपा है वो पाने का इच्छा नहीं है। भक्त कहाँ पे संतुष्ट है? कृष्ण के चरण कमल पे संतुष्ट है। तो डिवोटीज आर सैटिस्फाइड विद बीइंग प्लेस्ड एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो कृष्ण के चरण कमल में ही संतुष्ट है। दे आर हम्बल बाय नेचर एंड द लॉर्ड इज ऑलवेज लीनिंग टुवर्ड्स सच हम्बल डिवोटीज। इसलिए जो भक्त सारंग है वो कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भक्त नम्र है। तो भक्तों को पता है हमारे योग्यता नहीं है हम कृष्ण के चेहरे का आश्रय ले, कृष्ण के छाती का आश्रय ले, हम कृष्ण के चरण कमल पे ही खुश हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में प्रार्थना करते हैं, मेरा ये प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमल में एक छोटा सा धूली बन के रहूं इटर्नली। हमारा जो इच्छा क्या है? शाश्वत रूप से कृष्ण के चरण कमल में एक छोटा धूली, बस। दैट इज दी प्रेयर ऑफ डिवोटीज। टेक्स्ट 27। सीता पत्र व्यजनेर उपस्कृता प्रश्नुन वृषेर अभिवर्षिते पति पीशांगवास वनमालया बभो गणो यतारर्क धूप चाप वैद्युते। तो यहाँ पे कृष्ण के सुंदरता का वर्णन आ रहा है। As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. White feathered fans moved in semicircles, and the Lord and showers of flowers fell upon the road. His yellow garments and garlands of flowers made it appear as if a dark cloud
was surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbows. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जब कृष्ण द्वारका के नगरी के जो पथ है उस पे चल रहे हैं तो कृष्ण की धूप से रक्षा करने के लिए कृष्ण के ऊपर किसी ने एक चाता पकड़ा था। वो चाता सफेद कलर का एक चाता था, हाँ, और कृष्ण को लोग चामर दिखा रहे थे सेमी सर्कल्स में, हाँ, दो लोग चामर दिखा रहे, वो चामर व्हाइट कलर का था और कृष्ण के ऊपर लोग फूलों का बरसात कर रहे हैं, अलग अलग कलर के फूलों का बरसात। और कृष्ण ने एक हार पहनाया था, गार्लैंड, वो भी अलग अलग कलरों का हार था, डिफरेंट कलर्स। और कृष्ण के जो धोती है वो पीतांबर वस्त्र, पिशांगवास, पीतांबर वस्त्र जो चमक रहा था, हाँ? और कृष्ण का खुद का वर्ण क्या है? शाम, काले, ब्लैक क्लाउड, डार्क क्लाउड। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, ऐसा लग रहा था ये दृश्य कि काले बादल के बीच में सूरज है, चंद्र है, लाइटिंग, लाइटिंग को क्या बोलते हैं? बिजली, बिजली कड़क रहा है और रेनबो, रेनबो भी आया एक साथ। जनरली ये सब चीज एक साथ नहीं हो सकता है। काला बादल, बरसात का बादल, उसके साथ सूरज, उसके साथ चंद्र, उसके साथ रेनबो और उसके साथ लाइटनिंग, पर ये सब एक साथ हो गया कृष्ण का दर्शन करते हुए। तो कृष्ण के साथ कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। परपोर्ट: द सन, मून, रेनबो एंड लाइटनिंग डू नॉट अपीयर इन द स्काई साइमल्टेनियसली। दो सूरज, चंद्र, रेनबो और जो बिजली है एक साथ आसमान पे आता नहीं है, कभी ये कॉम्बिनेशन होता नहीं है। When there is sun, the moonlight becomes insignificant. जब सूरज रहता है, जब चंद्र दिखता नहीं है। And if there are clouds and a rainbow, there is no manifestation of lightning. और जब बादल रहता है और रेनबो रहता है तब बिजली नहीं होता। The Lord's bodily hue is just like a new monsoon cloud. He is compared herein to the cloud. तो कृष्ण का जो शरीर का कांति है वो एक नया बरसात के बादल, घन श्याम, भरा हुआ बरसात के बादल की तरह है, काला कलर का। तो व्हाइट अम्ब्रेला ओवर हिज हेड इज कंपेयर्ड टू द सन। तो कृष्ण के ऊपर जो छाता है सफेद कलर का, तो वो सूरज की तरह है। द मूवमेंट ऑफ द बंच ऑफ हेयर फैन ऑफ फ्लूक्स इज कंपेयर्ड टू द मून। तो जो चामर है उसका तुलना चंद्र की तरह हो रहा है, चंद्र के साथ। द शावर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंपेयर्ड टू द स्टार्स। या जो बरसात हो रहा है अलग अलग फूलों का, तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनका तारों के साथ उनका तुलना है। दिस येलो गारमेंट आर कंपेयर्ड टू द रेनबो। और कृष्ण का जो पीतांबर वस्त्र है वो एक रेनबो की तरह है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द फिर्नामेंट बीइंग इम्पॉसिबल साइमल्टेनियस फैक्टर्स कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय कंपैरिजन। तो ये सब चीज साथ में आना असंभव है। The adjustment is possible only when we think of the inconceivable potency of the Lord. तो ये सब साथ में कैसे हो सकता है? कैसे समझेंगे? समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे? ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। भगवान कुछ भी चीज को संभव कर सकते हैं। The Lord is all powerful and in His presence anything can be made possible by His inconceivable energy. क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है तो भगवान के उपस्थिति में कुछ भी चीज हो सकता है, असंभव संभव हो सकता है। But the situation created at the time of his passing on the roads of Dwaraka was beautiful and could not be compared to anything besides the description of natural phenomena. तो कृष्ण जब द्वारका में जा रहे हैं तो वो जो दृश्य था इतना सुंदर था, उसके साथ ये तुलना हो रही है। तो ये दृश्य को देख के द्वारकावासी पूरा निहार रहे थे कृष्ण के दर्शन को। टेक्स्ट 28। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वत्का स्वमात्रभिः वन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। After entering the house of his father, he was embraced by the mothers present
and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. तो द्वारका के नगरी में चलते हुए कृष्ण उनके घर आते हैं, और तो घर आते ही उनकी जो माँ है, माताएं हैं, तो यहाँ पे वर्णन आता है स्व मात्र भी, मतलब है बहुत सारे माता हैं कृष्ण के, और कृष्ण हर एक के पैर पे उनका सर रख के प्रणाम करते हैं। तो उसमें से प्रमुख देवकी प्रमुखा मुदा, उसमें से प्रमुख माता देवकी है। Purport: It appears that Vasudev, the father of Krishna, had completely separate residential quarters where he lived with his 18 wives, out of whom Srimati Devaki is the real mother of Lord Krishna. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इससे समझ में आता है कि वसुदेव का अलग एक घर था, सेपरेट रेजिडेंशियल क्वार्टर, और वसुदेव वहाँ पे उनके 18 पत्नियों के साथ रहते हैं, जिसमें प्रमुख देवकी है जो कृष्ण की स्वयं की माता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, all other stepmothers were equally affectionate to him, as will be evident from the following verse. पर देवकी उनकी स्वयं की माता है, फिर भी बाकी जो माताएं हैं उनकी, वो सबको कृष्ण के प्रति बहुत आसक्ति था। उसका वर्णन अगले श्लोक में आता है। Lord Krishna also did not distinguish his real mother from his stepmothers, and he equally offered his obeisances unto all the wives of Vasudev present on the occasion. कृष्ण भी डिस्टिंग्विश नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, ये मेरी माँ है, ये मेरे माँ नहीं है, नहीं, जितने भी वसुदेव की पत्नियां हैं हर एक को कृष्ण प्रणाम करते हैं जैसे उनकी स्वयं की माँ है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ऑल्सो देयर आर 7 मदर्स। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि 7 माताएं हैं हर एक के। द रियल मदर, हम जो जननी है, हमको जन्म देती है, वो हमारी माता है, पहली माता है। दूसरा है द वाइफ ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु पत्नी, जो गुरु की पत्नी है वो भी माता है। द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मणा, जो द्विज पत्नी, ब्राह्मण के जो पत्नी है वो भी माता है। द वाइफ ऑफ अ किंग, राज पत्नी, जो राजा की पत्नी है उसको माता बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की पत्नी को द फर्स्ट लेडी बोलते हैं, तो माँ की स्थान आता है राजा के पत्नी को। द काउ, तो 5वां माँ है हमारे गाय। छठा है धात्री, नर्स, जो उनको बचपन में पालन करती है, मेड सर्वेंट जो भी है, धात्री होती है असिस्ट करने के लिए, वो भी माँ है। और फाइनली 7वां धरती, भूमि देवी। ऑल ऑफ देम आर मदर्स। तो ये सब 7 माँ हमारे माँ है। इवन बाय दिस इंजंक्शन ऑफ द शास्त्र, द स्टेप मदर हु इज द वाइफ ऑफ द फादर इज ऑल्सो एज गुड एज द मदर, बिकॉज द फादर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये वर्णन से भी जो वसुदेव की बाकी पत्नियां हैं वो भी कृष्ण के माँ हैं, क्योंकि जो पिता हैं पहले गुरु होते हैं, राइट? पहले बच्चे का गुरु कौन है? पिता होते हैं। तो पिता के जो सब पत्नियां हैं नेचुरली माँ बनते हैं, क्योंकि गुरु के जो पत्नी है माँ है। लॉर्ड कृष्णा, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, प्लेज द पार्ट ऑफ एन आइडियल सन जस्ट टू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट देयर स्टेप मदर्स। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो वो अपने उदाहरण से, यद्यत आचरति श्रेष्ठस, अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे पुत्र को अपने माँओं को सम्मान देना चाहिए। अगर सौतेली माँ भी रहेगी तो उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए। हम टेक्स्ट 29 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।